और चलिए अब इसी के साथ आपको बताते हैं कि आज जो 4 जिलों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, इस दौरे में क्या कुछ खास रहेगा। आपको ये जानकारी दे दें कि आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो आजमगढ़ में भी रहेगा, जौनपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा आजमगढ़ जौनपुर में कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से शिरकत की जाएगी। विकास कार्यों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर समीक्षा करेंगे। और इसके बाद वाराणसी के साथ बरेली का भी दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहेगा। वाराणसी में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की रहने वाली है। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात रहने वाली है। ऐसी मुलाकातें जरूरी होती हैं। और साथ ही बरेली में सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो समीक्षा बैठक के जरिए विकास कार्यों को लेकर उनका रिपोर्ट कार्ड लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर इस समय चारों जगहों पर, चारों जिलों में प्रशासन का पूरा अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाहे बरेली की बात करें या फिर बात आजमगढ़ की करें, बात हम जौनपुर की करें या फिर वाराणसी की करें। काफी अहम सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा रहने वाला है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए दौरा प्रस्तावित है, इसको लेकर सुरक्षा के तहत कई कदम जो है वो भी उठाए गए हैं। आज 4 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ जौनपुर का ये दौरा रहेगा। और इसी के साथ ही बाकी 2 जिलों के दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कुल मिलाकर 4 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। वाराणसी के साथ बरेली का भी दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काफी खास ये दौरा रहेगा। तो वाराणसी में करेंगे मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वाराणसी में जहां पर मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की जाएगी, विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो पार्टी पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। बरेली में सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां, आपको जानकारी दे दें कि उसको लेकर भी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। और साथ ही आपको बता दें जो विकास कार्य इन चारों जगहों पर चल रहे हैं, उनमें कई विकास कार्य हैं। उन विकास कार्यों को लेकर यह समीक्षा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ का दौरा रहेगा, जौनपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, बरेली में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि वाराणसी का भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है। तो 4 जगहों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। और इन चारों ही जगहों में अलग अलग विकास योजनाएं और परियोजनाएं भी चल रही हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम आलोक के पास चलेंगे। आलोक, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के ये ताबड़तोड़ दौरे जो हैं रहने वाले हैं, बैठकें भी होंगी, समीक्षाएं भी होंगी, क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 महीने और 3 महीने के पखवाड़ों में लगातार मंडल मुख्यालय पे पहुंचते रहते हैं। और ये जब से उनकी सरकार बनी है, जब से वो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो मंडल मुख्यालय और जिलों में जाते रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करते रहे हैं। अगर इस क्रम में देखें तो बरेली मंडल, आजमगढ़, बनारस और जौनपुर में वहाँ पर मंत्री के पिता का निधन हुआ है, तो वहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। लेकिन बाकी हम अगर मंडलों की बात करते हैं तो सबसे पहले कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा होती है। और उसके बाद जिस तरीके से एसआईआर का कार्य चल रहा है, संगठन के भी कई पदाधिकारियों से कई जगह पे मिलेंगे, जहां पे कार्यों की समीक्षा भी होगी। तो बतौर मुख्यमंत्री हर मंडल और जिलों में जाकर के विकास कार्यों की क्या गति है, किस तरीके से कार्य चल रहा है, उसकी प्रगति का कहीं ना कहीं लेखा जोखा होता है। और दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री हमेशा बहुत सख्त लहजे में रहते हैं और बहुत ही गंभीर रहते हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर के हर मंडल में और जिला मुख्यालयों में जाकर के वो बैठक करते हैं। वहाँ से वो वर्चुअली भी हर जिले के कप्तान और डीएम से जुड़ते हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री के इस दौरे को भी बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। और ताबड़तोड़ जो उनके दौरे रहते हैं वो हमेशा रहे हैं। इस बार भी हमें वही दौरे दिख रहे हैं जहाँ पर वो 4 जिलों में जाते हुए आज का उनका कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 4 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम रहने वाला है। इसके अलावा जो बैठकें हैं उनमें कौन सी ऐसी खास परियोजनाएं हैं या फिर कौन से ऐसे खास विकास कार्य हैं जिन पर सीएम की पैनी नजर रहेगी?
बिल्कुल देखिए, अगर इस क्रम में देखें तो बनारस सबसे महत्वपूर्ण है। बनारस को लेकर के पिछले पौने 9 साल की सरकार में, राज्य की और डबल इंजन की सरकार में देखा जाए तो बनारस में लगातार कार्य हो रहे हैं। कई हजार करोड़ के वहाँ पे परियोजनाएं चल रही हैं। चाहे वो स्टेडियम इस वक्त सबसे बड़ा बना हुआ है। दूसरी तरफ है कि अगर हम बनारस की प्रगति को देखें, वहाँ पर लगातार सौंदर्यीकरण को देखें और जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और उसके साथ जो घाटों का विकास है वो लगातार उनकी प्राथमिकताओं में रहा है। दूसरी बात आजमगढ़ की करते हैं तो आजमगढ़ में भी लगातार अगर सरकार की बात की जाए तो विकास कार्य वहाँ पे समीक्षा होती रही है और साथ में भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को उस आजमगढ़ में मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो किसी वक्त पे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, जो कि लगातार वहाँ पर कमजोर हो रही है पार्टी, समाजवादी पार्टी। अगर हम बरेली मंडल की बात करते हैं, रोहेलखंड की बात करते हैं तो वहाँ पर न सिर्फ मंडल मुख्यालय पर बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर के और ख़ासतौर पे एसआईआर को लेकर के उस तरफ के जो अंचल हैं उनमें किस तरीके से कार्यों की प्रगति हो रही है, उन सब का भी जायजा मुख्यमंत्री लेंगे। जी बिल्कुल आलोक, और देखिए एक और सवाल आपसे, क्योंकि देखिए जब भी कोई नेता या फिर जनप्रतिनिधि लगातार ऐसे रूटीन दौरों पर रहता है तो जाहिर तौर पर वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उन विधानसभाओं के या फिर जो वहां के अधिकारी हैं उनमें भी एक डर बना रहता है कि सूबे का मुखिया अगर इस प्रकार और सतर्कता से लगातार हर चीज पर नजर रख रहा है तो जाहिर तौर पर काम जो है समय सीमा के अंदर लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सूबे के मुख्यमंत्री लगातार मंडल मुख्यालयों पे या जिलों पे लगातार पहुंच रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यही है कि विकास कार्य न सिर्फ सुचारू रूप से बल्कि उसका जो लक्ष्य तय किया गया होगा उस लक्ष्य के समय पर हो जाए। एक निश्चित तौर पर जब सूबे के मुख्यमंत्री जिलों में और मंडल मुख्यालय पे पहुंचते हैं तो एक ये जरूर अधिकारियों के अंदर भय रहता है कि जो काम है उसे बेहतर ढंग से किया जाए, जनता के कामों को प्राथमिकता दी जाए और जनता दर्शन जैसे जो कार्य होते हैं या जहां पर जनता से मिलने का समय होता है वो निर्धारित समय पे करते रहते हैं। एक मानसिक और प्रशासनिक दबाव दोनों ही इस तरह के दौरों में दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ जो विधायक होते हैं या जो सांसद हैं उस इलाके में कहीं ना कहीं उन्हें भी क्षेत्र के अंदर ही मौका मिलता है मुख्यमंत्री से वहाँ के क्षेत्र की जो मुश्किलें हैं, जो दिक्कतें हैं वो बता सकते हैं, आने वाले दिनों में उसके विकास कार्य को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से भी देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों के लिए एक मौका होता है कि क्षेत्र में मंत्री मुख्यमंत्री को वो दिक्कतों को बताएं और साथ में अधिकारियों पर एक प्रशासनिक दबाव जरूर होता है कि हर कार्य को बेहतर ढंग से करें। कानून और कानून व्यवस्था के तौर पर पुलिस के ऊपर भी एक दबाव रहता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हर काम को बेहतर करना है, अच्छा करना है, चूंकि वो लगातार जिलों पे और मंडल मुख्यालयों पे दौरा करते रहते हैं, इसलिए काम लगातार चलता रहता है। जी शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए सबसे खास बात रहती है कि जो वहां के अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस बात को समझें कि सूबे के जो मुखिया हैं हर काम के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं और इसी से प्रभावित होकर जिलों में हलकों में काम किया जाता है, जिसका असर सीधे सीधे तौर पर विकास पर देखने को मिलता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।